हेलो स्टूडेंट, हमारे क्लास सेट 6 के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं 3, 4, 5, आज उनको सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। यानी इसको खत्म करते हैं। देखिए, इसमें कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। तो लिखेंगे बेटा, दिया है a इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 45 और सभी पदों का योग 400 है। एस एन दे रखा है बेटा हमारे को, एस एन इज इक्वल टू 400। अब कह रहा है पदों की संख्या एवं सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। यानी एन पूछा गया है हमारे को और पूछा गया है बेटा डी। ये चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एल दे रखा है। तो एल एन अंतिम पद होता है, या तो इसे ए एन के हिसाब से लिख लें या इसे एल के हिसाब से लिख लें। तो ये होता है बेटा हमारे पास एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये दे रखा है हमारे को 45, ये दे रखा है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 5 इधर प्लस के इधर लेके आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा। अब एन माइनस 1 इधर गुणा में, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में। तो 40 बट्टे एन माइनस 1 समीकरण नंबर हो गया हमारे पास ए। अब देखिए, एस एन दे रखा था हमारे को 400, तो एस एन का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास एन बाई 2 ए प्लस डी। ये कस कंडीशन में होता है कि जब अंतिम पद दे रखा हो तब। अब ये दे रखा है हमारे को 400 इज इक्वल टू एन बट्टे 2। अब ए कितना है हमारे पास बेटा, ए जो है वो है हमारे पास 5 और एल है हमारे पास 45। अब 2 इधर भाग में है, चाहे इधर छोड़ दो। 400 इज इक्वल टू एन बट्टे 2। अब 45 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे बेटा हमारे पास 50। अब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा बेटा 25 बार। तो ये हो गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू 25 एन। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन इज इक्वल टू, जो गुणा वाली संख्या है बराबर से दूसरी साइड में जाती है तो बेटा भाग के हो जाती है। तो ये हो गया 400 बट्टे 25। अब इसको इससे काटेंगे तो 25 सेकंड 25 बचे 15, 25 सिक्के 150, यानी ये आ गया बेटा हमारे पास एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब एन का मान किस में रखना है बेटा, हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है हमारे पास, डी बराबर 40 बट्टे एन माइनस 1। अब इसे मान लगा देंगे तो 40 बट्टे 16 माइनस 1। तो डी हो गया हमारे पास 40 बट्टे 16 में से 1 कम कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 15। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, यानी डी का मान जो था वो आ गया बेटा हमारे पास 8 बट्टे 3। ये हमारे पास दोनों मान क्लियर हो गए। यहां लिख देंगे अतः, पूछा है पहले हमारे पास पदों की संख्या, अतः एन बराबर 16 और डी बराबर 8 बट्टे 3 है। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ गया कौन से वाले का, तीसरे वाले का। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें भी देखते हैं फटाफट से।
अब अथवा में हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समीकरण नंबर डाल देंगे 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2y 3y है ये 3y इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर हो गया 2। देखिए अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। अब अगर इसे y को बराबर कर ले तो जोड़ने पर ये दोनों समीकरणों को y से y हम काट देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15। अब 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इससे ये कट जाएगा तो ये बचेंगे बेटा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 15 और 4 कितने हो गए 19। अब x का मान निकालेंगे तो 19/5 निकल आया ये हमारे पास। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में इसका मान लगा दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे। तो देखिए ये जब रखेंगे तो ये समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब मान कितना लगाना है हमें x का 19/5, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y का मान निकालना है तो 19/5 को बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5। अब इसके नीचे 1 मान के इसका ले लेंगे बेटा एलसीएम, कितना हो गया 5। 1 का भाग 5 में देंगे 5 बच जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19। अब 25 में से 19 कम कर दो तो ये हो जाएगा y बराबर 6/5। ये आ गया बेटा हमारे पास y का मान, यानी जो ए वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। अब है हमारे पास बी वाला क्वेश्चन। तो इसे हटाते हैं, बी वाले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहां पर बी क्वेश्चन कहता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण बेटा हमारे पास क्या कहता है कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर हो गया ये हमारे पास 2। अब देखिए इसमें भी हमारे को यही करना है कि y को बराबर कर लेगा, सीधा सीधा गुणा हो रहा है, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 4 बन जाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। प्लस माइनस में है समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब एक है हमारे पास देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 दूने 4 यानी 4। अब देखिए इससे ये कट गया, यहाँ क्या बच गया बेटा हमारे पास 7x इज इक्वल टू, अब 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए। तो x का मान निकालेंगे तो 14/7, 7 से काटेंगे 2 बार तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 आ जाता है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10।
अब हमें कितना लगाना है, 2 लगाना है x का मान, तो 3। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 3 और x के बीच में किसका चिन्ह होगा बेटा, हमारे पास गुणा का चिन्ह होगा, 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 2 तिया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब 6 को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 4y इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास, 4 ही बच गया। अब y का मान निकालेंगे तो 4/4 आ गया, 4 1 4, y इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास 1 आ गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, कौन से वाले की, बी वाले की। यानी तीसरा क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आए हमारे पास, उसको करते हैं। अब इसमें कहता है बेटा एक ठोस शंकु के आकार का है। तो देखिए बेटा ये कह रहा है एक ठोस जो है वो शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा किस पर है अध्यारोपित, अर्धगोले पर है। ये इस प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए मान दिया, मान लेंगे इसमें, माना शंकु की त्रिज्या r है तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी बेटा, r होगी, और शंकु की ऊंचाई h है। ये हमने मान लिया। अब इसने क्या कहा था कि त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ। अब देखिए बेटा अगर शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है हमें, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी। अब एल इसमें है नहीं है। अब देखिए इसलिए एल बराबर क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब जब क्या बोला, क्या है इसने कि दोनों के वक्रपृष्ठ समान है। अब देखो यहां दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ऐसा हमने क्यों लिखा बेटा, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, इसने कहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है इक्वल टू, अब अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एल का मान निकालना है, तो एल बराबर निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर बट्टे जो r है, r को बट्टे में ले लेंगे यहाँ। अब ये हो गया एल बराबर, r का भाग इसमें देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, एक r बच जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। अब एल का मान किसमें लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 में। एल का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे तो ये एल बराबर है हमारे पास अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे बेटा हम 2r इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे बेटा, इधर अंडर रूट चढ़ा हुआ, इधर अंडर रूट नहीं है, तो हम दोनों पक्षों का बराबर कर देंगे, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से रूट हट जाएगा बेटा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया 4r का स्क्वायर। अब r स्क्वायर इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब पूछा किसका गया था, ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई का नाम पूछा गया है। तो देखिए h स्क्वायर को इस इधर लेके आएंगे, 3 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास r स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब क्या काम करना है बेटा, ये दोनों का स्क्वायर है तो इसे हम r बट्टे h का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए हमें अनुपात निकालना है, तो इधर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसे बराबर से उधर भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा, r बट्टे h इज इक्वल टू 1/3 का रूट कर देंगे, तो r बट्टे h इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम, अतः ये तो हमारे पास निकल के आ गई वैल्यू, अतः ऊंचाई वो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ, 1/√3 होगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, कौन से वाले का, 4 वाले का। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे करते हैं बेटा, इसी का अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसको। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन से, तो देखिए बेलन दे रखा है बेटा, तो सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे, ये है हमारे पास बेलन। ये हमने बना लिया बेलन। अब ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा हमारे को, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, और व्यास दे रखा है बेटा हमारे को 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे बेटा, दिया है शंकु, सॉरी ये है बेटा हमारे पास बेलन, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दे रखा है बेटा हमारे को, 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए r क्या हो जाएगा, r होता है बेटा हमारे पास d/2, तो ये हो गया 1.4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये निकल आया हमारे पास। अब आगे क्या कहता है बेटा हमारे पास, ये कहता है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब देखिए, अब यहां से इसमें एक खोल किया जाता है, एक शंकु के आकार का, ये हमने इसमें से काटा है, काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर एक शंकु बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें से जब ये काटा है तो ये घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। यहाँ वक्र पृष्ठ की बात की गई है, तो जो बेलन है, बेलन के वक्र पृष्ठ में शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा और इसी में जुड़ेगा, तब ये होगा हमारे पास।
तो देखिए सबसे पहले हमें एल निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए एल क्या होगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, 2.4 एच है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 0.7 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट को छोड़ दीजिए, 24 का बड़ा कितना होता है, 576 होता है प्लस, अब 2 अंक का दशमलव हो गया। अब यह 7 का कितना होता है, 49 होता है। अब 7 गुणा 7 कराएंगे तो ये 2 दशमलव बाद आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 625 दशमलव आएगा 2 अंक बाद। अब यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 625 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास, 25 होता है। तो 1 अंक का दशमलव लगा देंगे, सेंटीमीटर। ये आ गया एल। अब पूछा है इसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब ये जब हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लिया, अब आपको दिख रहा होगा कि बेलन की तली जो है ये, इसका क्षेत्रफल होगा ये वाला भी इसी में जुड़ेगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था, शंकु इसी में है, तो प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये 3 चीजें हैं। अब देखिए बेलन का क्या होता है बेटा हमारे पास, 2 पाई आर एच प्लस, अब आधार का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस, शंकु का क्या होता है हमारे पास, पाई आर एच। अब इसमें से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, पाई आर यहाँ है, पाई आर यहाँ है, तो इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो देखिए बेटा अब इसमें हमारे पास क्या बच गया, 2h बच गया, 2h प्लस इसमें क्या बचेगा, r बचेगा, इसमें क्या बचेगा, l बचेगा। अब इसमें हम मान लगा लेंगे। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा, अब r कितना है हमारे पास, 0.7 है, 2 गुणा h का मान है 2.4 प्लस 0.7 प्लस h कितना है बेटा हमारे पास, 2.5। अब 7 से हम इसको काटेंगे 0.1 बार, तो 22 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2.2। अब देखो 24 दूनी 48 यानी 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये हमने इसका मान रख के वैल्यू कर ली। अब देखिए 2.2, अब इनको जोड़ दो, 5 और 7 12, 12 8 20, 20 को 0 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, अब इसमें पूर्णांक है नहीं है, तो 4 और 4 कितने हो गए बेटा हमारे पास 8। अब 1 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये गुणा कितना हो गया, 22 8 कितने होते हैं, 176 होता है। तो कितने अंक बाद हो जाएगा, 1 अंक बाद, ये आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने एक शब्द कहा था बेटा कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का, ये तो नेक्स्ट वाला है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। अब देखिए अब यहाँ है 17.6, तो ये 17.4 से ऊपर है, 5 से भी ऊपर है, तो लगभग में लिखेंगे निकटतम, अतः करके लिख दो, अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
निकटतम कितना है 17.6, तो इसको लिख देंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर, निकटतम 18 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये इसका आंसर है बेटा हमारे पास, जो इसने पूछा था इसका। यानी 4 क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हमने कर लिए हैं। तो देखिए बेटा कितने प्यार से क्वेश्चन किया, कितने आसान तरीके से। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा पेपर में आते हैं, कभी कठिन क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। आप लोग सोचते हो कि कठिन प्रश्न पेपर में आएंगे, उन्हीं की तैयारी करते हो, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते। अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। तो देखिए ये कहता है भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास एक PQ टावर है, ये है P और ये है Q। अब भूमि पर एक बिंदु है X, ये है X। अब यहां से इस टावर का जो कोण है ये बन रहा है बेटा हमारे को दिया है 60 डिग्री का। अब आगे क्या कहता है, X से 40 मीटर की ऊंचाई पर Y। अब देखो यहां से एक 40 मीटर की ऊंचाई पर एक Y बिंदु दे रखा है बेटा हमारे को, ये है Y दे रखा है। तो हम XP के समांतर Y से एक आधार बना लेंगे, यहां डाल दो, E डाल दो। अब देखिए यहां पर X से 40 मीटर की ऊंचाई पर इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा हमारे को दे रखी है 40 मीटर। अब जब XP समांतर YA है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास बराबर का हो जाएगा इसे हम। अब ये जब 40 है तो ये वाली जो 60 है हमारे पास, ये भी कितनी होगी 40 मीटर की होगी। अब आगे कहा किसने कि 45 अंश है। अब यहां से ये वाला जो कोण है बेटा ये हमारे को दे रखा है 45 अंश। ठीक, अब देखिए बेटा हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, इस वैल्यू को मान लेते हैं m। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे बेटा त्रिभुज A बाई Q में, त्रिभुज A बाई Q में। अब यह कोण कितना है 45 का है, तो tan 45 इज इक्वल टू अब AQ बट्टे अब बाई A जो है, अब देखिए इसका मान है 1। अब AQ कितना है H और बाई A है हमने क्या माना है M मान लिया है, तो इसके नीचे 1 मान के तो बेटा वैल्यू हो जाएगी H बराबर M। समीकरण नंबर हो गया हमारे पास A। अब जो वैल्यू ये है वही वैल्यू हमारे पास ये है। अब लेंगे हम त्रिभुज PXQ में, त्रिभुज PXQ में यहाँ कोण कितना है 60 है, तो tan 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन XP। अब tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए PQ कितना होगा हमारे पास 40 ये है और H ये है, तो 40 प्लस H बट्टे अब XP कितना है हमारे पास M है। अब इसके नीचे क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, वो 1 मान लेंगे एलसीएम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा हम इसका गुणा करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा √3m इज इक्वल टू 40 प्लस H। अब देखिए यहाँ हम m का मान लगा देंगे, समीकरण 1 से m का मान रखने पर। अब m का मान क्या है बेटा हमारे पास है H, तो देखिए √3h इज इक्वल टू 40 प्लस H को पक्षांतर करके लेके आएंगे तो √3h माइनस H इज इक्वल टू 40। अब H इसमें से क्या करेंगे बेटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा √3
-1 इज इक्वल टू 40। तो h का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 40/√3 - 1। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो, √3 + 1 अपॉन, अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस का करेंगे बेटा, हर के परिमेयकरण करने के लिए √3 + 1। जब चिन्ह के अपोजिट गुणा करते हैं तो इसका हर का परिमेयकरण होता है, नीचे अंडर है वहां से खत्म कर देते हैं। अब देखिए h इज इक्वल टू 40 कोष्टक में √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा बेटा वर्गांतर, तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये हो गया h बराबर 40 कोष्टक में √3 + 1 बट्टे 2। 2 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 20 बार। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, अब h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 कोष्टक में √3 + 1 मीटर, ये आ गई हमारे पास h। अब h जब आ गई है और क्या क्या पूछा है बेटा इसने हमारे को, पी क्यू तथा दूरी पी एक्स। अब ये तो हमारे पास यहाँ h निकल आया। अब h का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे हम, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या दे रखा है बेटा हमारे को, h बराबर m, तो यहाँ हो जाएगा 20 कोष्टक में √3 + 1 इज इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 20 √3 + 1 मीटर। और यहाँ निकालेंगे अब पी क्यू निकाल लो। पी क्यू कितना है बेटा हमारे पास, 40 + h है, 40 + h। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू, अब 40 प्लस, अब h का मान क्या निकला है हमारे पास, ये निकला है 20 अंडर में √3 + 1। अब इसका इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 40 + 20 √3 + 20। अब 20 और 40 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 60 हो जाएंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू 60 + 20 √3। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, इसको हम क्या काम करें, 20 गुणा √3 गुणा √3 प्लस 20 √3 में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ बेटा 20 √3 था इसलिए कॉमन लेने के लिए मैंने इसको, अब 20 गुणा 3 बनेगा, 3 को हमने तोड़ दिया तो 3 √3 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 का 20 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए 20 √3 कॉमन आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 20 √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 + 1 मीटर। अब पूछा क्या क्या गया था, वो चीज हम ध्यान देते हैं। तो इसने पूछा टावर की ऊंचाई, तो सबसे पहले लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 20 √3 कोष्टक में √3 + 1 मीटर, और दूसरी कह रहा है पी एक्स ज्ञात कीजिए तथा पी एक्स हो गया हमारे पास 20 √3 + 1 मीटर होगी। ये हमारे पास इसका जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्लियर हो जाता है। अब देखिए इसी का नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन भी इसी का दे रखा है बेटा, हाइट एंड स्टैंडर्ड का, यानी ऊंचाई और दूरी का। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया बेटा इसको। तो देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब क्या कहता है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण। तो देखिए बेटा, एक प्रकाश स्तंभ है हमारे पास, मान लीजिए ये यहां पर प्रकाश स्तंभ है, यहां। अब इसके समांतर हमने दो जहाज की बात की, इसने यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए ये प्रकाश स्तंभ है हमारे पास। अब इसने कहा कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, अब यहां से देख रहा है, इसको मान लेते हैं बेटा हम ए, जहां से देख रहा है उसे हमने यहां में लिख करके इसको ए ऊपर लिख दो। प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 इंच। अब बेटा यहां बात अवनमन कोण की है इसने, यानी ऊपर से देख रहा है, एक है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। अब यहां मान लो सी और यहां मान लो डी, सी और डी तो जहाज हैं, तो यहाँ 30 अंश इस वाले जहाज को देख रहा है ये, तो ये देख रहा है बेटा 30 अंश के कोण पर। तो ये कोण कितने का होगा, एक अंश, जब इसके समांतर ये होगी तो ये होगा हमारे पास 30 डिग्री का। अब दूसरे वाले को कितने से देख रहा है ये, 45 पे देख रहा है ये कोण इस वाले जहाज को देख रहा है ये 45 अंश पे, तो ये भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। अब क्या कहता है, प्रकाश स्तंभ के एक ही और जहाज दूसरे जहाज से के ठीक पीछे 50 मीटर दूरी पर है। अब देखिए ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 50 मीटर। इन दोनों जहाज जो है एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात हुई है, ये वाली दूरी इसने पूछी गई है, इसे मान लिया हमने h और इस दूरी को मान लो बेटा x। अब क्वेश्चन कर देंगे हम आराम से। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या काम क्या है, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टेन वाला लंबवत आधार, यानी tan 45 इज इक्वल टू ए बी बट्टे बी सी। अब tan 45 मान होता है 1, तो ए बी कितना माना है हमने h और बी सी कितना माना है x। तो यहां से बेटा एक मान करके नीचे हर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास x, समीकरण नंबर हो गया ए। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा, अब पूरा त्रिभुज लेंगे हम यहाँ से ए बी डी, इस वाले को छोड़ दिया हमने, इसलिए बीच वाला 45 अंश वाला है, इससे हमें अब कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में कोण कितने का बेटा हमारे पास 30 का है, तो tan 30 अंश इज इक्वल टू ए बी बट्टे बी डी। यहां जो है आधार पूरा माना जाएगा बी डी, तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है बेटा √3 होता है। अब ए बी कितना है हमारे पास h है, अब बी डी कितना है हमारे पास 50 प्लस x है, 50 प्लस x। अब देखिए इसका क्या करेंगे बेटा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 h इज इक्वल टू 50 प्लस x। अब यहां पर क्या काम करना है हमें कि जो x का मान है समीकरण 1 से वो रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो ये हो गया √3h इज इक्वल टू 50 प्लस h। अब h को इधर लेके आएंगे, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 50। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, h कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा बेटा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। अब देखिए ये h के साथ में ये संख्या हमारे पास गुणा में, बराबर से उधर लेके जाएंगे, कहाँ आ जाएगी भाग में, तो h बराबर 50 बट्टे √3 माइनस 1। अब क्या काम करना है बेटा हमारे को, यहाँ से उठा के इधर लेते हैं, इसके चिन्ह के अपोजिट, यानी नीचे जो हर है हर के चिन्ह के अपोजिट इसमें अंश और हर में गुणा कर लेंगे। h बराबर 50 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब आपको पता है बेटा
कि जब वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे में होता है ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग होगा। तो एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच बराबर क्या आ गया 50 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 बट्टे, अब इसका वर्ग करेगा तो ये हो गया 3, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1, तो ये संख्या कितनी बनेगी बेटा 50 कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस वो प्लस 1 बट्टे 2। अब 2 से इसको हम काट देंगे बेटा 25 बार। तो देखिए यहाँ से h कितना आ गया हमारे पास 25 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। अब इसने कहा था कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, अतः करके लिख दो, अतः समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h कितनी है बेटा हमारे पास 25 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर होगी। ये हमने यहां पर क्लियर कर लिया, यही इसने पूछा था हमारे को, वो क्वेश्चन हमारे पास ये क्लियर हो गया। देखिए बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए बेटा जो हमारे पास सेट 6 था ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में सेट आएगा हमारे पास जो 7 है, उसको भी इसी प्रकार से करेंगे। अगर बेटा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।